नमो बुद्धाय साथियों। आज से मैंने एक नया उपक्रम चालू किया है कि जो उपक्रम हम सभी के उपयोग हेतु है और वो हर युवा को, हर युवती को, हर मनुष्य प्राणी को करना चाहिए। क्योंकि जैसे शरीर चलने के लिए खाना पीना पड़ता है, वैसे ही अगर हमको अगर अपनी बुद्धि का विकास अच्छी तरह से होना है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर बनना है आपको, तो आपको पढ़ाई की, और वो भी अच्छे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसमें भी और आज की सारे पूरे भारत की यानी कि जम्बूद्वीप की परिस्थिति का अगर अंदाज़ा लगाया जाए, परिस्थिति को अच्छे से अगर देखा जाए, तो हम सब जम्बूद्वीप वासियों को, हम सब भारतीय वासियों को अपना इतिहास मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भगवान बुद्ध अपने प्रवचन में एक बार कहते हैं कि अगर तुमको किसी ने बताया कि 1 + 1 = 2 होते हैं, यहाँ पे मैं खाली उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया होगा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी ने बोला कि 1 + 1 2 होते हैं, तो आप अगर कह देते हो बिना तर्क लगाए, बिना कुछ बातों को जाने परखे कि हाँ होते हैं भाई, तो ये बात हो गई आपकी अंधभक्ति, अंधविश्वास की। उस मनुष्य ने बताया कि 1 + 1 2 होते हैं, तो आपने बोल दिया होते हैं, तो ये हो गया एक अंधविश्वास। और उसी बात को आपने खुद होके 1 + 1 = 2 होते हैं, और आपके बुद्धि को वो बात 100% एक्सेप्ट हुई है, आप उससे पूरी तरह से सहमत हो, तो ये हो गया एक साइंटिफिक नेचर, एक वैज्ञानिक नेचर, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसी बात को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया था कि अगर आपको बताने वाला व्यक्ति अगर उजले कपड़े पहने हैं, यानी कि उसने बहुत अच्छे तरह के कपड़े पहने हैं, अच्छे तरह के गहने पहने हैं, वो उच्च कुल में जन्मा है, वो उच्च कुल में जन्मा है, यानी कि बड़े घर में जन्मा है, पैसे वाला है, धन दौलत वाला है, और वो आपको बातें बता रहा है, तो आप उसकी बताई हुई बातों को जैसे कि वैसे एक्सेप्ट मत करना। कब तक एक्सेप्ट मत करना? जब तक वो बात तुम्हारे बुद्धि के स्तर पर सही तरह से साबित नहीं होती है, तब तक आप वो बात को एक्सेप्ट नहीं करना। इसको ही बोलते हैं बुद्धिज़्म, इसको ही बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बुद्धिज़्म का दूसरा नाम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो बौद्धों का इतिहास कैसा रहा है, क्या रहा है, इसके बारे में जानने की क्या आवश्यकता है आज की परिस्थिति देख के। तो इसके लिए मैंने आज से रोज़ 5 पेज अपने हिस्ट्री के पढ़ना चालू किया है, और वो 5 पेज पढ़ के आपके साथ भी मैं डिस्कस करूं, ताकि आपकी भी जानकारी बढ़े और मेरा भी पढ़ने का उद्देश्य सफल हो। क्योंकि मेरा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यहाँ पे बहुजन ये शब्द ये किसी पर्टिकुलर वर्ग को संबोधित करते हुए नहीं यूज़ किया है,
तो भगवान ने यानी कि भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन ये शब्द पूरे मानव जाति के लिए यूज किया है। तो मेरा जो पढ़ने का उद्देश्य है, इतिहास जानने का उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इस उपलक्ष्य में मैंने आज जो किताब पढ़ने के लिए ली है, उस किताब का नाम है बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। आप देख भी सकते हो, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान को भारत आने की और भारत भ्रमण करने की, भारत की यात्रा करने की क्या आवश्यकता पड़ी होंगी, इसकी भी जानकारी इस किताब में दी है आगे, लेकिन मैं यहाँ पे संक्षिप्त तौर में बताता हूँ। जैसे कि चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और भी सारे बुद्धिस्ट कंट्री में ऑलरेडी बुद्ध धर्म जा चुका था। वैसे भी चीन में बौद्ध धर्म भी जा चुका था। तो वो कैसे जा चुका है, वहाँ पे कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को कैसे स्वीकारा है, तो इसके बारे में भी एक किताब में अच्छी तरह से जानकारी दी है, उसके बारे में देखेंगे अपन। तो वहाँ पे चीन में ऑलरेडी बौद्ध धर्म जा चुका था। और त्रिपिटक यानी बौद्धों का महान ग्रंथ है। और ये त्रिपिटक में भी खंड है, जैसे कि विनय पिटक ये स्पेशली डिस्क्राइब करता है, गाइडेंस करता है भिक्षुओं के बारे में। विनय पिटक, विनय का ही अर्थ होता है आचार, नियम। विनय का सही तरीके से अगर निकाला जाए तो विनय का अर्थ होता है नियम। तो भिक्षुओं पे कौन कौन से नियम है, यानी कि मैं भी भिक्षु बनता हूँ, मैं भी प्रवज्जित होता हूँ, तो मुझे एज पर विनय पिटक के हिसाब से मेरी जो भी जीवनी है, जो भी डेली की रूटीन है, तो वो मुझे विनय पिटक के हिसाब से बितानी होंगी। तो चीन में ऑलरेडी बुद्ध धर्म जा चुका था और वहाँ का जो विनय पिटक था तो वो बहुत ही जर्जर हुआ था। जो विनय पिटक का ग्रंथ था तो वो जर्जर हुआ था। वो प्रॉपर तरीके से वहाँ के चीनी बौद्ध भिक्षु फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के विनय पिटक में बहुत सारी कमियाँ थी। तो फाहियान एक जिज्ञासु व्यक्ति था, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, कि उसके मन में प्रश्न आया कि मैं ये विनय पिटक को क्यों ना भारत देश से लेके आऊँ, कि जहाँ से बौद्ध धर्म हमारे देश में आया है, तो वहाँ पे ही जाके मैं विनय पिटक की पूरी रचना करके वहाँ के लोगों से मिल के वहाँ के लोग कैसा बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं, वहाँ की संस्कृति तो ऑलरेडी हमारे से भी डेवलप होंगी। तो ये सारे जो विचार है, तो ये सारे विचार फाहियान के मन में आए और इसी विचारों की परिपूर्ति करते हुए वो भारत भ्रमण आया। तो उसकी भारत यात्रा का यानी कि जम्बूद्वीप यात्रा का पूरा वर्णन इस किताब में दिया है। तो इसके किताब के मूल लेखक है भिक्खु फाहियान। अब भिक्खु यानी जो बौद्ध धर्म की परिव्राजक होता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है और अपने संपत्ति का, अपने घर का, यानी कि रिश्ते नाते सबका त्याग करके फुल्ली टोटली बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है, उस व्यक्ति को भिक्खु कहते हैं, भिक्षु कहते हैं। मूल पाली भाषा में भिक्खु ही कहते हैं। ओके, तो इस किताब के मूल लेखक है भिक्खु फाहियान, अनुवादक है जगमोहन वर्मा। अनुवादक यानी ये
किताब शुरू में किस भाषा में लिखी हुई, क्योंकि फाहियान ये एक बौद्ध यात्री है तो ऑब्वियसली फाहियान जी ने ये किताब चीनी भाषा में लिखी होंगी। तो इस चीनी भाषा का अनुवाद यानी ट्रांसलेट, तो इस किताब के ट्रांसलेटर कौन है? चीनी भाषा से हिंदी भाषा में इस किताब को किसने ट्रांसलेट किया है? तो वो है जगमोहन वर्मा जी ने। और इस किताब के संपादक है बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी। संपादक यानी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, समझो ये सारे किताब के पन्ने यहाँ पे बिखरे हैं और ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग किताब में, फॉर एग्ज़ाम्पल एखादा किताब मेरे हाथ में है और जो मेरे हाथ में किताब है तो इस किताब की इन्फॉर्मेशन अलग अलग ग्रंथ में है, अलग अलग संदर्भ ग्रंथ में है। और अगर उस संदर्भ ग्रंथ से उस अलग अलग ग्रंथों से अगर मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक नई किताब अगर मैं लिखता हूँ और तो मुझे क्या कहा जाएगा? संपादक कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने इस किताब का संपादन किया है और इस किताब को प्रकाशन किया है सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली वालों ने। ओके, तो इस किताब का पहला पेज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। समर्पण। यह पुस्तक समर्पित है पुस्तक के मूल लेखक एवं प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री पूज्य भिक्खु फाहियान जी के चरणों में। तो यहाँ पे अनुवादक किताब का अनुवादन करते टाइम ये किताब समर्पण करते हैं किताब के मूल लेखक कौन है इस किताब का? प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री पूज्य भिक्खु फाहियान जी। कि जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भारत स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की और इस यात्रा के संबंधित अपने अनुभवों को चीनी भाषा में लिपिबद्ध करने का प्रबंध कर दिया कि जब भारत से बौद्ध विलुप्त हो जाए तो इस जैसी पुस्तक के माध्यम से उसकी पुनर्स्थापना आसानी से हो सकेंगी। यहाँ पे अगर फाहियान का दूरदृष्टिकोण देखा जाए तो वो काबिले तारीफ़ है कि फाहियान जी ने जब भारत भ्रमण किया होगा, जब भारत की यात्रा की होंगी, तो वो आगे चलकर किताब में लिखते भी है कि किस प्रकार से उसी टाइम में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस तरह से चालू हो गया था। यानी कि बहुत ही लिटिल बहुत ही स्मॉल तरीके से पतन चालू हो गया था, लेकिन इतना भारी पैमाने पे उस टाइम नहीं था। तो फाहियान जी का दूरदृष्टिकोण आज करीबन कितने साल हो गए हैं, तो उन्होंने उस ज़माने में एक प्रेडिक्ट किया था, एक भविष्य में उन्होंने झांक के देखा था कि जब भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हो जाएगा तो भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भारतीय बौद्धों को ये किताब, ये डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर किसी समुद्र में खो गए, हमारा जहाज़ अगर किसी समुद्र में खो गया और कोई आसपास दीप स्तंभ भी दिख नहीं रहा। दीप स्तंभ यानी कि एक समुद्र में एक बड़ा सा पिलर होता है कि उस पिलर पे
दीप जलाया जाता है, और ये दीप स्तंभ उस समुद्र में चलने वाले जो भी जहाज है, जो भी बड़े बड़े जहाज है, तो उनको दिशा दिखलाने का काम कौन करता है? दीप स्तंभ कहलाता है, दीप स्तंभ करता है। तो फाहियान जी जब भारत की यात्रा पे आए थे, तभी से भारत में बौद्ध धर्म का पतन चालू हो चुका था, क्योंकि भारत पे अब यहाँ पे सनातनी धर्म तो कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सनातन ये शब्द का अर्थ ही अलग है। ये सनातन ये शब्द बौद्ध साहित्य से चुराकर अपने संस्कृत साहित्य वालों ने चुराकर उसको एक अलग ही मोड़ दे दिया है। सनातनी बोले तो आज की डेफिनेशन, सनातन की डेफिनेशन है कि एकदम कट्टर बना दिया है उस वर्ड को। हालांकि सनातन ये पाली भाषा का ही शब्द है। सनातन का मूल जो अर्थ है वो है कि कोई किसी का वैरी नहीं है। यहाँ पे मैं संक्षिप्त में सनातन का अर्थ बताने जा रहा हूँ कि सनातन का मूल शब्द है कि कोई किसी का वैर नहीं है, नहीं वैर न वैरानी, यानी कि कोई किसी का वैरी नहीं है। अगर और शांति, ये सनातन शब्द एक शांति को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज के युग में अगर किसी को भी सनातन बोला तो वो उसको कट्टर हिंदू के तौर पे सनातन ये शब्द का अर्थ डिफाइन किया जाता है। तो हिंदू परंपराओं ने यहाँ पे अपना कब्जा जमाना चालू किया था, और एक्चुअल में हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि एज पर फारसी भाषा के अनुसार अगर हिंदू शब्द का प्रॉपर अर्थ होता है चोर उचक का, तो चोर उचक का नाम का कोई धर्म होता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के पूरे भारतीयों को भ्रमित करने के लिए हिंदू शब्द का, सनातनी शब्द का प्रयोग अच्छी तरह से मनुवादियों ने किया है। अगर कोई भी भारतीय किसी भी प्रांत का हो, कौन सी भी भाषा बोलता हो, कौन से भी धर्म को मानता हो, कौन से भी संप्रदाय को मानता हो, अगर उसने खुद का इतिहास जानना चालू किया तो उसको उसका रूट मिलेगा बुद्ध धर्म से ही। क्योंकि आज अगर महाराष्ट्र की बात अगर करते हैं तो महाराष्ट्र में ये जो पंथ है, जैसे कि परंपरा है, जैसे कि संत परंपरा है, सूफी पंथ है, अलग अलग पंथ है, जैसे कि नाथ पंथ है, कबीर पंथ है, और ये संत परंपरा है जैसे संत तुकाराम, संत नामदेव, संत जनाबाई, संत एकनाथ। तो ये लोगों की शिक्षा जो है, इसका जो बेस रूट है वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने धर्म बोल दिया है, धम्म है, बौद्ध धम्म है, धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म ये संकल्पना हम सबको एक विशिष्ट दायरे में बांधती है। एक ऐसा जो घोड़ा होता है तो उसको ऐसे बांधा जाता है कि वो इधर भी ना देखे उधर भी ना देखे। उसी प्रकार से धर्म हमको ऐसे घोड़े जैसा ऐसा बांधता है कि हम इधर भी ना देखे उधर भी ना देखे। तो धर्म ये शब्द मनुष्य को एक विशिष्ट दायरे में कैद करता है, और धम्म ये शब्द ब्रॉडली है, ये पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से मैं बौद्ध धम्म को मानता हूँ, धर्म को नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी इस किताब को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं भिक्खु फाहियान जी को। और यहाँ पे टॉपिक चल रहा था कि फाहियान जी ने अपनी जो डायरी लिखी है
तो वो डायरी बहुत सोच समझ के और भविष्य का विचार करके लिखी है कि जब भारत से बौद्ध धर्म जब विलुप्त हो जाएगा तो भारतीयों को, जम्बूद्वीप वासियों को उनका मूल धर्म भारत में पुनर्स्थापित करने के लिए ये किताब, ये डायरी बहुत ही कारागिर साबित होंगी। इस वजह से उन्होंने अपनी डायरी लिखी। और साथ ही में आभार में शांति स्वरूप बौद्ध जी ने इस पुस्तक के मूल अनुवादक श्रद्धेय जगमोहन वर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये पुस्तक हम अपने पाठकों के हाथ में सौंप रहे हैं। जगमोहन वर्मा जी का भी यहाँ पे उन्होंने धन्यवाद किया है और ये पुस्तक पाठकों के हाथ में सौंपते हुए शांति स्वरूप बौद्ध जी को बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि भारत के लोग, जम्बूद्वीप के सारे लोग, जम्बूद्वीप के नहीं तो पूरे विश्व के लोग बौद्ध धर्म का अच्छी तरह से इतिहास जाने, इस वजह से खुशी हो रही है। यहाँ पे शांति स्वरूप बौद्ध जी लिखते हैं आगे कि संपादन करते हैं आगे कि प्रशासकीय द्वितीय संस्करण का कभी कभी कोई मामूली सी बात बहुत महान घटना को जन्म देने वाली सिद्ध हो जाती है। मेरी दृष्टि में इस अति महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना का कारण भी एक छोटी सी घटना रही है। हुआ यूँ कि एक बार कुशीनगर में बर्मी बुद्ध विहार के अध्यक्ष बर्मी मूल के पूज्य भंते चंद्रमणि महाथेरो जी के पास वांडहुई नाम का एक चीनी उपासक आया। यहाँ पे शांति स्वरूप बौद्ध जी संकलन करते हुए लिखते हैं कि बर्मी के मूल, बर्मी यानी ब्रह्मदेश, आज का म्यांमार, ब्रह्मदेश के मूल पूज्य भंते चंद्रमणि महाथेरो जी के पास वांडहुई नाम का एक चीनी उपासक आया था। वांडहुई नाम का एक चीनी उपासक ब्रह्मदेश के मूल पूज्य भंते चंद्रमणि महाथेरो जी के पास आया था। वह असंख्य चीनी और तिब्बती यात्रियों की भांति ही भारत में रहकर संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित करने आया था। भंते जी ने इसी चीनी शोधार्थी को अपने पूर्व परिचित सम्यक संस्कृत विद्वान जगमोहन वर्मा जी के पास भेजा। वो पूज्य भंते जी चंद्रमणि महाथेरो जी के पास आया था। किस हेतु आया था कि जैसे अलग अलग चीनी यात्री भारत में आके संस्कृत का अध्ययन करते हैं, संस्कृत भाषा सीखते हैं, उसी उद्देश्य से वो उपासक वांडहुई नामक उपासक भंते जी के पास आया था। तो भंते जी ने उस टाइम के महान विद्वान, यानी कि जिनको संस्कृत भाषा अच्छी तरह से आती थी, वो उस भाषा में पंडित थे, तो उनका नाम क्या है? जगमोहन वर्मा जी। जगमोहन वर्मा जी इस किताब के क्या है? जगमोहन वर्मा जी इस किताब के अनुवादक है, यानी कि ट्रांसलेटर है। तो उसके पास भेजा था। किसने भेजा था? पूज्य भंती जी ने उस चीनी यात्री उपासक को जगमोहन वर्मा जी के पास भेजा था। अनुवादक है। इसी दिनों जगमोहन वर्मा जी वाराणसी में अध्यापन का कार्य कर रहे थे। जगमोहन वर्मा जी उस दिनों कहाँ रहते थे? तो वाराणसी में रहते थे। वाराणसी ये बहुत बड़ा बौद्ध धर्मियों का केंद्र रहा है। अगर आप डिटेल्स
डिटेल इतिहास पढ़ोगे, वाराणसी है, मथुरा है, गांधार है, तो ये बौद्ध धर्मियों के बहुत बड़े संशोधन के केंद्र रहे हैं। तो शोधवृत्ति के धनी माननीय जगमोहन वर्मा जी अपने चीनी शिष्य को संस्कृत भाषा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते स्वयं स्फूर्त भावना से चीनी भाषा में पारंगत हो गए। तो यहाँ पे एक प्रश्न का हमें उत्तर बड़ी आसानी से मिलता है कि जगमोहन वर्मा जी को चीनी भाषा कैसे आती थी। वो तो भारतीय वंश के थे, मूल भारतीय थे। तो जगमोहन वर्मा जी ने फाहियान की लिखी पुस्तक का चीनी भाषा में कैसे अनुवाद किया होगा, उस चीनी भाषा को कैसे ट्रांसलेट किया होगा, तो उनके पास, क्योंकि वो संस्कृत के महान पंडित थे, विद्वान थे, तो उनके पास संस्कृत भाषा सीखने के लिए देश विदेशों से छात्र आते थे और उसी प्रकार से चीन देश से भी छात्र आते थे संस्कृत भाषा सीखने के लिए। तो उन चीनी छात्रों से, उन चीनी अभ्यासकों से उनके संपर्क में रहते रहते जगमोहन वर्मा जी चीनी भाषा भी सीख गए, क्योंकि वो एक शोध वृत्ति के अध्यापक थे। यानी कि वो एक विद्वान अध्यापक थे, इस वजह से उस सराउंडिंग में रहते रहते वो भी चीनी भाषा सीख गए। इस कारण वो फाहियान ने लिखी किताब का भारत का विवरण, जो फाहियान यहाँ से लिख के लेके गए थे, तो उनकी किताब का, उनकी डायरी का प्रॉपर हिंदी में अनुवाद कर सके। इसकी ज्ञान साधना की महानता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चीनी भाषा को इतनी दक्षतापूर्वक साध लिया कि वे कम समय में ही चीनी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद करने में पूर्णतः सफल रहे। कौन सफल रहे चीनी भाषा का अनुवाद करने में? श्री जगमोहन वर्मा जी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ग्रंथ के अलावा चीनी बौद्ध यात्री स्वेन यांग की भारत यात्रा नाम से एक दूसरा अनुवाद भी प्रकाशित करवाया था। जगमोहन वर्मा जी फाहियान ने लिखी भारत की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने लिखी किताब का अनुवाद करने में ही सक्षम नहीं रहे, तो उन्होंने इसके अलावा बहुत सारी चीनी ग्रंथों का, चीनी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। वो इतने महान थे, विद्वान थे। हम सम्यक प्रकाशक के ऐसे संचालक हैं जिसका नाम अम्बेडकरी बौद्ध आंदोलन से संबंधित सभी प्रकाशकों की तुलना में सबसे अधिक अनुवाद करने वाला संस्थान के रूप में अग्रणी है। यहाँ पे शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अपने प्रकाशन का महत्व बताते हुए कहा है। ओके, हमने न केवल पाली भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, मराठी, ब्रह्मी यानी कि आज का जो ब्रह्म देश है, बर्मी आदि भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करवाकर प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने हिंदी भाषा से मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, असमिया, अरुणाचली, शिंगोफो आदि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं, अंग्रेज़ी, सिंहली, नेपाली और बर्मी भाषाओं में भी 100 के करीब बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित किया। यहाँ पे संपादक अपने प्रकाशन की महानता बता रहे हैं। किया है भारत की प्राचीनतम भाषा पाली और संस्कृत के अनुवाद करने के साथ
इन भाषाओं में स्वतंत्र ग्रंथ लेखन का कार्य भी करवाया गया है। ओके, तो करवाया गया है। तो यहाँ पे मेरे आज के जो रीडिंग है तो यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो मिलते हैं अगले पेज पे। ओके।